राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कंटिन्यू करते हैं। आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, आपका खुद का माइंड है जो आपको गोल गोल घुमा रहा है, बट डिवाइन को सरेंडर कीजिए और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और आपके समय का पहिया पॉजिटिव घूम रहे हैं तो ईश्वर को बिल्कुल सरेंडर कीजिए, अपना काम करते रहिए। यस, आप एक विजयी हैं, विजेता हैं, आप कर सकते हैं और आपने अपना गोल सेट कर लिया है और डिवाइन भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और डिवाइन आपको हीलिंग दे रहे हैं। तो इस पे डिवाइन का मैसेज देख लेते हैं क्या है। तो महात्मा बुद्ध आपको कहना चाहते हैं कि डीपर कनेक्शन थ्रू योर इनर वॉइस, कि अपने अंदर की आवाज़ से डीपर कनेक्शन बनाइए। मतलब कि ध्यान कीजिए तो आपका मन है वो शांत होगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। जब आप शांत होकर बैठेंगे तो जीवन की कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए तो आप कर पाएंगे। और आपको डिवाइन आपको हीलिंग दे रहे हैं, ईश्वर आपको हील कर रहे हैं और आप खुद एक हीलर हो सकते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो खुद पे विश्वास कीजिए और अपने आप को पहचानिए और दूसरों की सहायता कीजिए। और आपको भी जब आप पुकारेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता कर रहे हैं। और आपके समय का चक्र धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेम्बर दैट यू आर ऑन द पाथ। आप एक पाथ पे हैं। आप एक जब मनुष्य जन्म होता है तो कोई ना कोई जो पर्पस होता है, कोई ना कोई काम होता है जो वो सोल है वो अपने डिवाइन से, ईश्वर से प्रॉमिस करके आती है कि मुझे ये काम करना है। या फिर जो भी आपने नॉलेज गेन की है, जो भी आपने पढ़ाई की है, टीचिंग में हो सकती है, डॉक्टरी हो सकती है, जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ते हैं, जैसे लेडीज सिलाई भी सीखती हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे सुंदर सुंदर जैसे आर्ट वर्क करते हैं, तो ये सब अपनी रचनात्मक जो क्षमताएं हैं, जो सीखा है, वो यहीं पे बांटना होता है। तो रिमेम्बर दैट यू आर ए पाथ, आप एक पाथ पे हैं। टेक वन स्टेप, एक स्टेप उठा लीजिए आप, टाइम टू हैप्पीनेस, और अगले स्टेप पे ही हैप्पीनेस आपके सामने होगी। मतलब कि आपकी जो भी बचपन में आप जो करते थे या फिर आपको जो पसंद है जो काम करना, वो आप कीजिए तो देखिए आप खुश हो जाएंगे। मतलब खुश होने के बाद हमारा जो हार्ट चक्र है वो हील होता है और उसके बाद में खुशियां ही खुशियां हैं। और इसमें ये कहा गया है कि आपको जो पाथ आपने चुना है या ईश्वर ने आपको दिया है तो आप उस पर फर्स्ट स्टेप उठा लीजिए। अगर आप टीचर हैं तो दूसरों को, बच्चों को टीचिंग कीजिए, थोड़ा फ्री में कर दीजिए, पुस्तकें बांटिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं वो जिनको ज़रूरत है उनको फ्री में दीजिए। मतलब कुछ अपना ऐसा एफर्ट ऐसा करना ज़रूर कीजिए जो आप बिना किसी हेल्प, बिना किसी मनी के लेकर, जैसे करते हैं बिना मनी दे के लेके अपनी तरफ से समाज सेवा जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से आपको करने की आवश्यकता है। तो ये ईश्वर कह रहे हैं। अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं। कभी कभी होता है कि किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, मन किसी और चीज़ में होता है, किसी का जैसे सिंगिंग करने का या डांसिंग में होता है, बट वो इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ करता है। या फिर ऐसे लेडीज में होता है कि वो कुछ करना चाहती हैं बट वो जैसे शादी हो जाती है तो उसके बाद वो कर नहीं पाती है। जैसे कोई कविता लिखती हो, कोई पेंटिंग करती हो, किसी को डांस का शौक हो, किसी को किसी प्रकार से भी जो भी है, तो आप एक बार खुद को फिर से उस सिचुएशन में लाइए और अपने आप को पहचानिए कि आप
जो आप जानते थे, जो आपने किया है, वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। तो दूसरों की लाइट बनिए, मतलब दूसरों को सिखाइए। जो भी आपने नॉलेज दी है वो दूसरों को दीजिए, लाइट बनिए, मतलब लाइट दिखाइए दूसरों को, और आपके सामने लाइफ पर्पज है आपको, आपका पूरा होगा। एक्सेप्ट मिरिकल्स, यस डिवाइन आपके सामने मिरिकल्स, मिरिकल्स होते हैं चमत्कार। चमत्कार क्या होते हैं? जब हम खुश होते हैं तो हमारे जो डिवाइन है वो अपने आप ही हमारी सारी जो स्थितियां हैं वो सामने ला देते हैं। जैसे मान लो कि आपने बचपन में पेंटिंग करते थे या कुछ ऐसा शौक था या घूमने फिरने का, और आपने इच्छा की कि मुझे तो ये करना है, ऐसा सोचा, और आपने ईश्वर से प्रे की कि मेरे को ऐसा करना है। तो जब आप खुश हो जाते हैं ऐसा सोच के कि हाँ मेरे को करना है, तो ईश्वर तुरंत हाँ कर देता है। ब्रह्मांड है वो सिर्फ हाँ करता है। आप कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तो आप दुखी रहोगे। आप कहते हो मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस हूँ, तो ईश्वर कहेंगे, ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। तो मेकर्स हो रहे हैं बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, याद रखिए प्यार स्नेह ही वास्तविक है। ये जो लड़ाई झगड़े हैं तो मैं है, किसी का कुछ मतलब कोई सफलता पा लेता है तो उसको ये हो जाता है कि उसने क्यों पा ली, या फिर जल्दी भाव। खुश होना चाहिए कि किसी ने मेहनत की है तो वो सफल है। आप भी मेहनत किए करेंगे तो आप भी सफल ही होंगे। तो मेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। कहने मेरिकल जो चमत्कार है वो हमारे पास है, हमारे आसपास है। वो स्पिरिट है जो जो हमारे देवदूत हैं, जिसको भी मानते हैं, गुरुदेव हैं, कि किसी के पितृ हैं, या किसी के जैसे मानते हैं जो भी जिनको ज़्यादा, तो वो आपके पास हैं। तो उनको थैंक यू बोलिए, उनके नमस्कार कीजिए और उनसे हेल्प लीजिए। देखिए डिवाइन कभी भी कुछ नहीं करती हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि कर्म करते हैं और मैं उसका फल देता हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो आप अगर सही पाठ में हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर आपको गाइड जरूर करते हैं, बट मानना आपको ही पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। तो मिरेकल भी आपके जीवन में है। मिरेकल कब होते हैं? जब आप खुश रहते हैं, जब दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं और दूसरों को भी सुखी देखकर खुश होते हैं। मैं आज के जीवन में ये एक बन ही गया है कि भले ही सामने कह दे कि हम खुश हैं, बट मन में ईर्ष्या ये रहती है कि ऐसे कैसे हो गया, ये सफल कैसे हो गया। तो ये भावना त्याग दीजिए। सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, हार्ड वर्किंग भी होता है और लक होता है, डिवाइन हेल्प होती है, गुरुदेव का हाथ होता है सर पे, तो वो सफलता पा लेते हैं। तो आप भी अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, इष्ट देव का ध्यान करते हुए, और कहिए यस आई एम एक्सेप्ट मिरेकल्स। तो देखिए आपके सामने मिरेकल्स कृष्णा जरूर करेंगे। तो देख लेते हैं। डिवाइन एलिमी, मूव बिहाइंड करेंट चैलेंज, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। यस, आपके जीवन में चैलेंज ही चैलेंज है, बट आप देखिए कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आपने इतने साल जिया है, इतने साल में आपने क्या किया है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा पे फोकस कीजिए। कभी कभी होता है, लेडीज़ में भी होता है, जेंट्स में भी होता है, कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मतलब जॉब है या कोई जो किसी का खेल कूद का में होता है, जैसे उनकी बहुत इच्छा होती है कि वो खेल कूद में आगे बढ़े और अपना करियर बनाए, बट किसी परिस्थिति की वजह से नहीं बना पाते हैं। तो आप एक समय के बाद आप दूसरों को सिखा, जो ट्रिक आपने खुद सीखे हैं, जो आपको आते हैं, वो आप दूसरों को सिखाइए। इसमें भी हाँ ये हो सकता है इस एज में नहीं कर सकते वो काम, लेकिन वो ज्ञान है वो आप बांट सकते हैं दूसरों को। जो आपने सीखा है वो दूसरों को दीजिए, तो आपको भी उतनी ही खुशी होगी। और यदि हो सकता है कि आप ऐसा करें तो आप कर सकते हैं। आप अपने गुरुदेव की हेल्प लीजिए, तो गुरुदेव आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आप जो आप करना चाहते थे, आपकी डिज़ायर थी, वो आप नहीं कर पाए। तो अब ऐसी सिचुएशन बन सकती है।
फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, फोकस कीजिए आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी इच्छा क्या करने की थी या आप क्या करना चाहते हैं। अगर फ़िलहाल अभी आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप कुछ करना चाहते थे बट आप दूसरे फील्ड में हैं, तो आप उस फील्ड को चूज कीजिए जो करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है हीलिंग का, डिवाइन हीलिंग है यहाँ पे। डिवाइन आपको हीलिंग दे रहे हैं कि जो भी करना चाहते हैं, एक तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और आपने जो भी प्राप्त किया है वो दूसरों को बांटिए एंड ध्यान कीजिए। तो ये है डिवाइन मैसेज। आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ और आपको जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, लाइक किया है, कमेंट किया है। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू।